everyone, welcome to Uttam Sir classes. Today I will start algebraic expansion. Algebraic expansion chapter मैंने इसे पीछे पहले बोर्ड पे मैंने यहाँ पे लिख दिया जो आप लोगों को मैंने समझा। मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। algebraic expansion जो क्लास 8, 9 के स्टूडेंट के लिए जो पूरा उन लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं पूरा बेसिक से आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा है और आप लोग को अच्छी तरह से आप लोग के पास डिलीवर कर सकूं ये सारी बातें, इसलिए मैंने पहले से ही टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने पूरा लिख के रखा है। चलिए आइए आप लोग को अब देखते हैं कि कैसे अलजेब्रिक एक्सपेंशन हम लोग जो चैप्टर है उसको हम लोग कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, हर एक चीज आसान है। तो ये भी चैप्टर बहुत स्टूडेंट्स को लगते हैं कि बहुत हार्ड है, एक्स वाई जेड आ गया है, मतलब ये सम्स कैसे बनता है। बचपन से तो हम लोग आते थे, हम लोग बनाते थे 2 + 3 + 4, अभी 2x + 3x + 4x दे दिया तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए कुछ भी नहीं है। चलिए आइए आप लोग को बताते हैं, उसके बाद हम लोग फिर सम्स करेंगे बहुत सारे, जैसे हर एक चैप्टर का सम्स करते थे इसका भी हम लोग को करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रिक एक्सपेंशन सबसे बड़ा कांस्टेंट होता क्या है। ए सिंबल व्हिच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब कोई भी सिंबल, जैसे फिक्स्ड वैल्यू क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 7 8 -2 2/5, ये मैंने एग्जांपल दिया है। इसके अलावा और भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी नंबर्स जो होते हैं जैसे -√3, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है। ये सिर्फ कांस्टेंट रहते हैं एक सिंबल की तरह। और वैसे ये वेरिएबल क्या होता है, ए सिंबल व्हिच कैन बी गिवन वेरियस न्यूमेरिकल्स वैल्यू इज कॉल्ड ए वेरिएबल और लिटरल। जैसे c = 2πr, c मींस सर्कल का सर्कमफ्रेंसेस होता है, उसका फार्मूला है 2πr। तो वेयर 2πr कांस्टेंट, ये दोनों जो 2 और पाई जो है वो कांस्टेंट रहता है, c एंड r आर वेरिएबल। तो ये तो डेफिनेशन है जो आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। इस तरीका का नॉर्मल अगर ये होता है तो उसमें समझ में हम लोग को आ जाएगा ये कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है। अभी देखिए जो मेन जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे, जिस सब्जेक्ट के बारे में जिस विषय में बात कर रहे थे, अलजेब्रिक एक्सपेंशन। देखिए उसमें क्या होता है, उसमें नॉमिनल्स होता है, नॉमिनल्स, ठीक है, मोनोनॉमिनल्स, बायोनॉमिनल्स, ट्रीनॉमिनल एंड मल्टीनॉमिनल। तो देखिए ये सब होते कैसे, हम लोग पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग को पहचानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा मोनो है, कौन सा बायो है, कौन सा ट्रीनो है और कौन सा मल्टीनो है। ठीक है, देखिए मोनोनिमल्स, ठीक है, ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म्स, सिर्फ वन टर्म्स दिए रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7x, ये देख रहे हैं एक टर्म्स, ये एक टर्म्स रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, सिर्फ यही टर्म्स है। टर्म्स का मतलब क्या है, जिसके बीच में सिर्फ एक सिंगल टर्म, जैसे 7xy, तो इसी तरह 5x² भी हो सकता है, 7x² भी हो सकता है, -4x² भी हो सकता है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, -7x²y³, एक जस्ट एग्जांपल है। तो इस तरह का जो एक सिंगल जो होगा उसको हम लोग मोनो, मतलब एक, ओनली वन टर्म्स, एक ये टर्म्स है, इसको हम लोग सिर्फ सिंगल टर्म्स बोलेंगे। तो उस वो मोनोनॉमिनल्स होगा। देखिए उसी तरह बाइनोनॉमिनल्स, उसमें क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, इसका 2 टर्म्स होते हैं। देखिए यहाँ पे ना 5x² y -7x/y, तो देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है। आप लोग को ध्यान से देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे 2 टर्म्स है। देखिए ये वाला एक टर्म्स और एक माइनस ये एक टर्म्स। कैसे पता चला एक टर्म, देखिए इसके बीच में देखिए माइनस साइन है, आप देख रहे हैं ये माइनस साइन, ये बीच में एक माइनस साइन है। तो इससे हमें पता चला कि ये 2 टर्म्स है, मतलब एक 5x² है और दूसरा -7y है, ये 2 टर्म्स है। वैसे देखिए ट्रीनो में क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, 3 टर्म्स है। देखिए पहला है
माइनस 3xy³ दूसरा है प्लस 5xz स्क्वायर और थर्ड है प्लस 11/2। देखिए ट्रीनो में क्या है 3 है 1 2 3। तो इसी तरह फर्स्ट में सिंगल 1, सेकंड में 2 और ट्रीनो में 3। अब बोलेंगे कि 3 से अगर ज्यादा 4 5 6 7 अगर हो तो हम उसको कैसे देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि मल्टी नॉमिनल्स को उसको हम लोग मल्टी नॉमिनल्स कहते हैं बोलते हैं। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 और मोर देन टर्म्स, 2 और मोर देन मतलब 2 टर्म्स रहेंगे या उससे ज्यादा टर्म्स रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मल्टी नॉमिनल। इसको बायोनॉमिनल तो में सिर्फ 2 रहते हैं, लेकिन इसमें 2 से अगर ज्यादा 2 से ज्यादा अगर हो गए 3 4। देखिए यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ है एक यहाँ। देखिए 9x का पावर 5 3x टू द पावर 5 प्लस 4 माइनस 3x टू द पावर माइनस 3/x टू द पावर 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स। ठीक है 4 टर्म्स है। देखिए यहाँ भी p³ 5 प्लस 5 p³ यहाँ पे माइनस 3/p प्लस 7p/p टू द पावर 2। देखिए 4 टर्म्स है मतलब 3 टर्म्स 2 टर्म्स से ज्यादा अगर कोई टर्म्स होगा 5 6 इसी तरह बहुत सारा। ये मैंने एग्जांपल जस्ट लिया था कि आप लोग को समझ में आ जाए। अब ऐसे बहुत सारे टर्म्स रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मल्टी नॉमिनल। इसके बाद हम लोग कुछ सम्स बनाएंगे इसी मोनो बाइनो ट्रीनो और मल्टीनो के ऊपर बेस पे हम लोग कुछ सम्स बनाएंगे, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों होता क्या। एक्चुअली ये तो एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, उतने ज्यादा ये नहीं। इसके बेस पे सम्स आते हैं, लेकिन ये जानना हम लोग को जरूरी है कि ये क्या होता है, क्यों इसको मोनो बोलते हैं। तो यहाँ मैं ये क्लियर करा, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा और मैं आज यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हम लोग इसमें यहाँ पे कुछ सम्स मैं बताऊंगा जो इसके बेस पे होगा। तो आप लोग पहले इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद इसी के बेस पे हम लोग सम्स बनाएंगे। कॉपी करिए। देखिए मैंने जैसे बोला था अभी आप लोग को मोनो बाइनो और ट्रीनो का ये सम्स है, जिसमें आप लोग को आइडेंटिफाई करना है मतलब पहचानना है। देखिए ये सारा जो सम्स होता है सिर्फ बायो माइनस और प्लस ये दोनों पे ही बेस्ड है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो ये बेस्ड नहीं होगा, ये सिर्फ प्लस और माइनस होगा तो ही बेस्ड होगा। यानी कि सपोज करो -5 और +8 है, ये है तो इसका मतलब हो गया कि ये बायो हो गया, बाइनो हो गया। ठीक है लेकिन यही 5 × 8 रहेगा तो ये कितना होगा 40। तो ये सपोज 5x एंड 8 है तो 40x, तो ये क्या हो गया मोनो हो गया। मतलब ये मल्टीप्लाई होने के बाद एक, लेकिन ये अगर ऐसा रहा तो ये बाइनो होगा। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि सम्स अभी बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि प्लस और माइनस ही इस पे बेस्ड करता है, अदरवाइज। और देखिए यहाँ पे 5p × q × r²। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5pqr। यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, p के आगे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे। क्या मानेंगे 1। और r के आगे कुछ नहीं है तो हम लोग मानेंगे 1 है वहां पे। तो देखिए अगर हम लोग सबको हटा देते हैं ये सारा चीज को तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया ना। तो 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी 5 भी आया मेरा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम 5 लिखेंगे और p है, p लिखेंगे, मल्टीप्लाई q है, q लिखेंगे और r है r²। तो ये देखिए आप लोग खुद बता सकते हैं ये कौन सा है, मोनो है या बाइनो है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये है मोनो मेल्स।
ये कौन सा है, क्योंकि ये सिंगल है, ओनली फॉर सिंगल, इसीलिए आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये मोनो। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 3x है, इंटू वाई, देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y बाई 2z लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर ऊपर अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे इसको तो क्या होगा, 3 1 जा 3 अभी बताएं, एक्स स्क्वायर वाई बाई 2z ये आएगा। तो ये अब आप लोग बताएंगे कि ये क्या होगा, बताइए, ये अब आप लोग बताएंगे क्या होगा। ये देखिए सिंगल, एक सिंगल, ये भी इसी की तरह, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स। ठीक है, देखिए पहचान हम लोग को ऐसे ही पता चलेगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी अलग, अगर यही ये अगर आ जाता 3x स्क्वायर प्लस वाई बाई 2z, तो हम लोग इसको मोनोमियल्स नहीं बोलते हैं। तब ये क्या हो जाता, देखिए प्लस आ गया तो ये एक अलग पार्ट हो गया, ये एक अलग पार्ट हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर 2z प्लस वाई 2z, मतलब ये एक हो गया, ये दो, तो ये हमारा हो जाता बाइनो। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए इसको एकदम, देखिए ये है मल्टीप्लाई है, क्या बोले मैंने, मल्टीप्लाई और डिवाइड इसमें बेस्ड नहीं होता, सिर्फ प्लस और माइनस। अगर ये ऐसा होता तो हम लोग ये हो जाता बाइनो, लेकिन ये ऐसा है नहीं, तो ये क्या है, ये है मोनो। अभी देखिए इसी बेस पे एक और सम्स अगर हम लोग देखिए हम लोग करेंगे आगे, आपको ऐसा सम्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको देखिए -3 प्लस 7x, तो ये देखने में ये कुछ किया नहीं जा सकता, हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, हम लोग बाइनोमियल्स। मतलब ये 3 एक टर्म्स है और ये 2, इसमें कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स है, 1 ये और 1 टर्म्स यहाँ से यहाँ तक, ये एक टर्म्स है और ये दूसरा टर्म्स है। देख लीजिए ये 1 टर्म्स, ये 2 टर्म्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाइनोमियल्स। ठीक है, देखिए समझाने के लिए मैं किया था यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा देगा। चलिए देखिए समझ में आया आप लोग को कि ये सिर्फ मैंने क्या कहा, प्लस और माइनस में, अगर यही सपोज करिए ऐसा होता 7 माइनस 5x स्क्वायर, तो ये भी वही होता बाइनोमियल्स। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है कि ये सिर्फ ये प्लस माइनस में ही बेस्ड होता है, तो हम लोग ध्यान से इस पे ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट जैसे ये सम्स है, देखिए 5a स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -3b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको c/2। अब आप लोग बोलिए ये कौन सा है, देखिए 3 हो गया, 1 2 3, ये हम लोग का क्या हो गया, ट्रिनोनिमल्स 1 2 3, देख रहे हैं आप लोग। तो ऐसे ही हम लोग को आइडेंटिफाई करके, हम लोग को अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे भी सेम 1 and 2 टर्म्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाइनोमियल्स। देखिए बहुत आसान है, आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए कि बहुत, इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ऐड और सब्सट्रैक्शन मैं बताऊंगा, जिससे आप लोग को कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही हार्ड है, एकदम इजी है, नॉर्मल। जैसे बच्चे 2 + 2 करते हैं तो 4 होता है, बस समझ लीजिए वैसे ही है। बस सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, अल्फाबेट्स जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल्स, जैसे है x y z a b c d m n o p q, अदरवाइज सारा अल्फाबेट्स को ऐड करके 5x, तो आप लोग देख रहे हैं, तो इसको बोल दिए हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ भी एकदम हार्ड नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे। चलिए इसको पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, एकदम आसानी से करेंगे। चलिए कॉपी करिए।
देखिए बहुत अच्छा से आप लोग समझिएगा। देखिए एडिशन, आप लोगों को पता है एडिशन मतलब ऐड, मतलब एडिशन मतलब प्लस, हिंदी में जोड़, ये मतलब हम लोग ऐड करेंगे एडिशन। इसका 2 मेथड होता है यहाँ पे, मेथड्स टू होते हैं मेथड्स। पहला हॉरिजॉन्टल मेथड, दूसरा कॉलमनर मेथड। देखिए आंसर दोनों में सेम आएगा हम लोग का, लेकिन ये मेथड हॉरिजॉन्टल मेथड है और ये कॉलमनर मेथड है। दोनों को हम लोग दोनों तरीका से एक ही सम्स को बनाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि दोनों तरीका से भी हम लोग सम्स बनाया जा सकता है। एक्चुअली एग्जाम में कभी कभी बोल देता है कि आप इस मेथड्स को इंडिकेट्स कर देता है कि हॉरिजॉन्टल मेथड से आप लोग बनाइए और कॉलम मेथड से बनाइए। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं, आप कैसे भी बनाएं, आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है और मतलब पूरा डिनोट्स कर दिया जाता है वहां पे कि आप इसी मेथड से बनाएं। तो चलिए कोई भी बहुत बड़ा बात नहीं है कि आप नहीं बना पाएंगे, आपको ध्यान से बोर्ड पे देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए अब, लेकिन सबसे पहले देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, पूरा फोकस के साथ यहाँ पे देखेंगे तो ही आपको लोग को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि यहाँ पे जैसे हम लोग को समझेंगे कि हम लोग को कास्ट सपोज करिए कि एनिमल एंड ह्यूमन दो भगवान, दो चीजें मान लीजिए, एक एनिमल्स होते हैं, एक ह्यूमंस, मतलब एक आदमी लोग होते हैं, एक जानवर लोग होते हैं। तो दोनों सपोज करिए यहाँ पे ऐसे ही है कि एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को हम लोग एनिमल्स के साथ काउंट करेंगे और ह्यूमंस को ह्यूमंस के साथ काउंट करेंगे। मतलब सपोज करिए कि काउज है, बहुत सारे काउज हैं, तो उसको काउज के साथ हम लोग ये करते हैं। अगर डॉग्स है तो डॉग्स के साथ हम लोग उसको ये करेंगे। ये नहीं कि डॉग के साथ हम काउ को रख देंगे कि नहीं ये भी काउ, ऐसा नहीं है, क्योंकि बोला जाता है कि हर एक कैटेगरी जो होता है, कैटेगरी के साथ हम लोग उसको रखेंगे। देखिए क्या है, पहले यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल मेथड हम लोग को एडिशन करना, हम लोग कितना टर्म से 1 2 3, तो हम लोग को करना क्या है, देखिए a प्लस बी माइनस बी सी एक है, दूसरा क्या है बी सी माइनस सी ए, तीसरा क्या है सी ए माइनस ए बी। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस, हमको प्लस करने बोला गया है, हम लोग प्लस करेंगे। देखिए हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग ब्रैकेट को आउट करेंगे, ब्रैकेट से प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब देखिए कौन कौन एक साथ वाला है, एक साथ मतलब देखिए यहाँ पे ए बी, और कहाँ है ए बी, देखिए ए बी यहाँ है। हम लोग पहले इसको एक साथ कर लेंगे, ए बी, ये वाला ए बी है माइनस ए बी। अब देखिए बी सी माइनस बी सी, यहाँ पे प्लस बी सी है, यहाँ पे सी ए है और यहाँ पे भी सी ए है। देखिए हम आपको क्या बोला मैंने कि जहाँ पे, इससे पहले मैंने बताया यहाँ पे कुछ नहीं है यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी पे यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 1 ए बी और ए बी, 1 ए बी, मतलब देखिए यहाँ पे माइनस है, मतलब ये दोनों एक कैटेगरी के हैं, ये कैटेगरी इनका एक है। अगर हम लोग बोल सकते हैं चलिए इसको कि ये दोनों एनिमल कैटेगरी के हैं, ये दोनों का भी कैटेगरी एक ही है बीसी बीसी, यानी कि ये दोनों भी अलग एक कैटेगरी है। मान लीजिए यहाँ पे डॉग कैटेगरी के हैं। अभी ये देख लीजिए ये भी सी ए ये एक कैटेगरी के, सपोज करिए कैट कैटेगरी के हैं। तो बोल सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी, तो अलग अलग कैटेगरी के साथ हम लोग अलग अलग इसको रखे हैं। देखिए यहाँ से ए बी मतलब 1, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए -1 क्या होगा हम लोग का, यहाँ 0 हो जाएगा। तो हम लोग यही करेंगे, मतलब ये जब ये माइनस है तो ये 0 कट गया, 0, ये माइनस है, सपोज करिए यहाँ पे -1 + 1, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। प्लस में तो माइनस, तो सेम यहाँ भी है तो ये भी कट जाएगा, यहाँ भी वही है -1 + 1, तो ये कट जाएगा तो ये भी 0। मतलब अल्टीमेट हम लोग के पास हम लोग का आंसर क्या आ गया, 0। देखिए कितना आसान है, एकदम आसानी से हम लोग इसको समझ गए और सीख गए। अभी हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे
कॉलम मेथड में देखिए उसमें कुछ नहीं है, इसमें भी एकदम आसानी से यहाँ पे आप लोग को ये बात एकदम आसानी से समझ में आए। पहले ये चीज ध्यान दीजिए आप लोग कि हम लोग को बोला गया था एडिशन हॉरिजेंटल मेथड से, तो हम लोग इसको हॉरिजेंटल मेथड से फर्स्ट इसको लिखे, सेकंड हम लोग लिखे, थर्ड इसको लिखे, बाद में हम लोग को क्या बोला गया प्लस, हम लोग प्लस प्लस सबको प्लस कर दिए। करने के बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन किए और सब को क्या सब कैटेगरी को एक साथ कर दी, ए बी वाले को ए बी वाले के साथ, बी सी वाले को बी सी वाले के साथ, सी ए वाले को सी ए वाले के साथ हम लोग कर दिए। देखिए सी ए और ए सी, ध्यान दीजिएगा सी ए और ए सी ये कोई अलग नहीं है, सी ए भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, चाहे ये यहाँ हो चाहे ये वहाँ यहाँ हो, लेकिन जो कैटेगरी का हम लोग लिखेंगे वैसे ही जैसे हम लोग को समझ में आए। अगर एक को सी ए लिखते एक को ए सी लिखते तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए दोनों सी ए लिखे। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग उधर चलते हैं कॉलम मेथड में। कॉलम मेथड एकदम आसान से होगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, कॉलम मेथड सबसे पहले इसको उतार के लिख देना है, ए बी माइनस बी सी। देखिए फर्स्ट वाला को हम लोगों ने लिख दिया, लिखने के बाद अब सेकंड वाला में देखेंगे, सेकंड में क्या है बी सी माइनस सी ए। देखिए ये दोनों में कहाँ है बी सी, इसके एक कैटेगरी को देखेंगे, कैटेगरी कहाँ है बी सी यहाँ है, तो ये क्या है बी सी है तो बी सी यहाँ लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट में अगर इसके पहले कोई साइन नहीं है तो क्या होता है प्लस का साइन होता है। अब देखिए सी ए माइनस सी, यहाँ पे सी ए तो है नहीं तो इसको हम लोग बाहर लिख देंगे, माइनस सी ए मतलब ये अलग कैटेगरी का है तो इसको बाहर कर दिया उधर से उठा के। अब देखिए सी ए माइनस बी, सी ए कहाँ है देखिए यहाँ पे सी ए यहाँ, इस कैटेगरी को थर्ड वाला में हम लोग यहाँ पे सी ए लिखेंगे, लेकिन क्या बोले मैंने कि जहाँ कोई चीज का साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस का साइन होता है। अब देखिए माइनस बी है इसी के साथ है तो माइनस बी, ए बी है यहाँ पे, तो ए बी का साइन, ए बी कहाँ है देखिए यहाँ पे कैटेगरी है तो इसके सामने लिखेंगे माइनस ए बी। अब हम लोग को ऐड करने बोला गया है, हम लोग ऐड करेंगे। देखिए ए बी में से माइनस ए बी चला गया, मतलब 1 में से 1 गया 0। अब देखिए यहाँ भी ये प्लस माइनस ये भी 0, ये भी प्लस माइनस 0, यानी कि अल्टीमेट हम लोग के पास आंसर हम लोग का 0। देखिए यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। देखिए बहुत ही आसान बात है, कोई घबराने का बात नहीं है कि नहीं होगा। देखिए एकदम आसानी से कॉलम मेथड भी सीख गए हम लोग और हॉरिजेंटल मेथड सीख गए। क्यों, कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, जिसके नीचे जो कैटेगरी का होता है उस कैटेगरी को हम लोग रख देते हैं। जैसे एनिमल की बात करें तो काऊ की कैटेगरी में, डॉग की कैटेगरी में और कैट की कैटेगरी में तो रख देते हैं, एकदम आराम से उस तरीका से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है कि नहीं। और भी हम लोग एक सम्स और बनाएंगे जिसमें एडिशन हम लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग बनाते हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिए पहले। देखिए नेक्स्ट सम्स बोर्ड में 4x क्यूब, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9, नेक्स्ट में 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, नेक्स्ट है 7x क्यूब माइनस 11x प्लस 1, 6x स्क्वायर माइनस 13x। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, प्लस अब नेक्स्ट वाला लिखेंगे प्लस 4, प्लस नेक्स्ट लिखेंगे 7x क्यूब माइनस 11x प्लस 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस, देखिए अगर और भी सम्स के लिए मैं उधर जगह होता तो मैं इसको पूरा सीधा लिख देता, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी हम लोग समझ लेंगे। 4x ब्रैकेट हटाएंगे माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9, ये प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 11x प्लस 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x। ठीक है,
देखिए ये सारा हो गया, जो हम लोग को सजाना था सजा दिया। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग को अब करना है, एक कैटेगरी से एक्स क्यूब का देखिए कैटेगरी कौन कौन है। एक्स क्यूब का कैटेगरी ये है, और देखिए आगे जाके ये है, और नहीं है, ये दो ही कैटेगरी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, प्लस 7x3। ठीक है, अब देखिए दूसरा कैटेगरी स्क्वायर वाला कैटेगरी, एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इस कैटेगरी को एक साथ लिख लेंगे, स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर। इस कैटेगरी को हो गया। अब आया x वाला 9, इसको नंबर्स को हम लास्ट में लिखेंगे। 5x एक यहाँ पे कैटेगरी है, और एक 11x और यहाँ पे 11x। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ -5x -11x -11x। अब नंबर्स का आया टाइम 9 एंड यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, +9 +1। ठीक है, अब देखिए तो करेंगे 4 और 7 नंबर्स, अल्फ़ाबेट से हमको कोई मतलब नहीं है। 4 और 7 कितना हुआ हमारा, 11x3। यहाँ पे देखिए -7 है और यहाँ पे +3 है। -7 से +3 अगर माइनस करेंगे तो सपोज करो ये बड़ा वाला साइन है, -7 है, इसमें से +3 माइनस कर रहे हैं, मतलब -7 +3। इसका मतलब यही होगा कि 3 - 7। तो अगर हम इससे अपोजिट में माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -4, क्योंकि साइन इसका ये हमारा ग्रेटेड नंबर है -7, तो इसीलिए हम लोग -4 आएगा। तो सेम ऐसे ही है, तो यहाँ भी हम लोग को क्या आएगा, -7 से 3 माइनस, तो क्या होगा हमारा -4x²। ये हो गया। अब हमारे यहाँ पे आइए, सॉरी देखिए यहाँ पे -4 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या होता है, -7 +3 और यहाँ पे +6 और, तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस वाला को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 9। तो 9 में से 7 जाएगा तो हमारा 2 आएगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ 6 -7 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +6 है। 6 और 3 ऐड वाला को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा होगा 9। तो 9 आने के बाद हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2। तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 6 3 9 ऐड कर दिया और -7, तो आ गया 2x²। अब देखिए x वाला सारे माइनस है, ये सारे माइनस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सॉरी यहाँ पे x में नहीं लिखा, तो सारे ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, देख लीजिए ऐड करके 5 6 7 27x, सारे x है x, तो हमारा क्या आएगा -27x। अब 9 और +1 10। देखिए ये आंसर हो गया हमारा, और कुछ नहीं करना है हम लोग को, बस यही आंसर। क्यों, अब आप लोग बोलिएगा कि ये सारा मैंने क्यों नहीं ऐड किया सर, सारा क्यों ऐड नहीं किया। सारा इसलिए ऐड नहीं किया कि देखिए ये x³ का कैटेगरी है और ये x² का कैटेगरी है, और ये सिर्फ x का कैटेगरी है, और ये नंबर अलग कैटेगरी है। तो ये सारा हम लोग ऐड या माइनस सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बोले ना, ये है डॉग कैटेगरी, ये है काउ कैटेगरी, ये है कैट कैटेगरी, ये ह्यूमन कैटेगरी। तो सारे कैटेगरी को एक साथ नहीं रख सकते, एक साथ सबको अलग अलग रखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ये सारे कैटेगरी अलग है। अब देखिए ये तो हॉरिजॉन्टल मेथड से हम लोगों ने इसको बताया। अब देखिए कॉलम मेथड से हम लोग कैसे बताएंगे। कॉलम मेथड से आप लोग को पता है कि क्या करेंगे हम लोग कॉलम मेथड में, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यहाँ भी वही सेम सम्स है। तो क्या करेंगे, 4x³ -7x² +9। सेकेंड वाला क्या है, 3x², x² वाला क्या है, यहाँ पे प्लस कुछ नहीं होता, तो हम लोग आप जैसे बताएं x -5x, x का कैटेगरी कहीं नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा मिस्टेक हो गया, ये 4 को हमने यहाँ पे नहीं लिखा था,
प्लस 4, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऐसे ही मिस्टेक ऐसे ही छूट जाता है कुछ नंबर, तो हम लोग को नहीं छोड़ना है। अब देखिए प्लस 4 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 का कैटेगरी देखिए यहाँ पे है नंबर्स का कैटेगरी, तो हम लोग यहाँ पे प्लस 4 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट थर्ड वाला क्यूब का कैटेगरी 7 क्यूब, तो ये क्यूब का कैटेगरी है तो 7x क्यूब हम लोग लिख दिए, माइनस x का कैटेगरी माइनस 11x, उसके बाद प्लस 1 है, देखिए प्लस 1 का कैटेगरी में लिख दिया। अब देखिए 6x स्क्वायर है तो प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पे कुछ कोई भी साइन नहीं होने का मतलब प्लस का साइन होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग को बार बार मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे माइनस 13 देखिए यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे 13 यहाँ पे 11 ही कर दीजिए क्योंकि हम लोगों ने सम्स बना लिया है, तो यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, तो देखिए 11x हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए ये प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा 7 and 11x क्यूब। अब देखिए प्लस, ये दोनों को प्लस करेंगे 7 और 6 और 3, 6 और 3 हमारा हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ देखिए आपको 10 and 14, यहाँ 14 हो गया। अब ये सब माइनस है 11 5 6 7 and 2 20x, देखिए सेम आ गया ना। देखिए इसको यहाँ पे इसको भी हम लोग एक लाइन में सजा देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 14, देखिए हो गया ना। देखिए कोई भी बात नहीं है कि कोई ये वाला यहाँ आ जाए वो वाला यहाँ आ जाए, तो हमको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। ये है कॉलम मेथड, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड। दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान देंगे हम लोग प्लस और माइनस का, एकदम ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग को करना है, बाकी आप लोग को एकदम क्लियर तरीके से आ जाएगा। बस एक कैटेगरी वाइज हम लोग को नंबर्स जो दिया हुआ है, ये सारे वर्ड्स को हम लोग कैटेगरीज वाइज रखेंगे बस, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं करना है। एकदम आसान से ही जैसे हम लोग ऐड सब्सट्रैक्शन हम लोग किए हैं 5 क्लास 4 क्लास, सेम उसी तरह का, सिर्फ यहाँ पे x स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया। आप देख ही रहे हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आने का कोई मतलब ही नहीं है। 7 4 11 एक्स क्यूब साथ में से ऐड करके रखा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है। एक कैटेगरीज वाइज बना दिया गया है कि इस कैटेगरीज को देखिए 7 3 ये करके देखिए मेरे 2 ही आया, लेकिन बाद में एक्स स्क्वायर लिख दिया गया। कुछ नहीं, इसमें भी वैसे ही है। उसमें आप लोग को जो है आशा है कि आप लोग को एडिशन समझ में आया होगा। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में सब्सट्रैक्शन बताऊंगा। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए।